आप कैलाश विजयवर्गीय को बड़ा नेता मानते ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। हमारे हिसाब से हमारी धर्म, संस्कृति और समस्याओं, जो भी देश की स्थिति है, उसमें वो एक नेता है ही नहीं। भागते फिर रहे हैं। जो इंसान बोलता था कि मैं हवा से 5 हेलीकॉप्टर से सभाएं करूंगा, 3 सभाएं यहाँ करूंगा, 10 सीटों पे जाऊंगा, विधानसभा में नहीं जाऊंगा तो भी 1 लाख से जिताऊंगा, फिर 50,000 पे आ गए, फिर थोड़े दिन पहले 10,000 पे आ गए, और आप देखेंगे दिवाली तक वो 1,000 पे आ जाएंगे और अंतिम उनकी पराजय होगी। कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर में कोई प्रभाव नहीं? कोई प्रभाव नहीं। कैलाश विजयवर्गीय जो चुनावी टाइम में आते हैं, कोरोना काल में संजय शुक्ला जी ने लोगों का साथ दिया, लोगों का समर्थन किया है, तो वहाँ की जनता, इंदौर की जनता कैलाश विजयवर्गीय को ना चुनते हुए संजय शुक्ला को चुनेगी। आपको क्या लगता है सर, कैलाश विजयवर्गीय का कोई प्रभाव नहीं? हार गए वो तो कौन? कैलाश विजयवर्गीय हार गए? बिल्कुल। कितने मतों से? वो भाई ने जो कहा, कितने? 10,000। 10,000 वोटों से हारे? हाँ बिल्कुल हार गए। हाँ? कम से कम 10,000। कौन? कैलाश विजयवर्गीय जी अच्छा। हारेंगे। एमएलए का लड़ा रहे, इसके बाद वो पार्षद का लड़ाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय को बिल्कुल, अब नीचे ला दिए नरेंद्र मोदी ने उनको। हाँ। अब इसके बाद जानबूझ के उनको बिल्कुल डाउन करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ रहे जो। हाँ। और वहाँ शुक्ला ने इतना काम किया, अभी कोरोना में इतना काम किया कि वहाँ की जनता उसको भूल नहीं सकती। कैलाश विजयवर्गीय 50,000 वोट से हार जाएंगे? हार सकते 100%। हाँ। क्योंकि उसने कुछ किया नहीं, नाच गाने के अलावा कुछ नहीं करते वो। और हिंदू मुसलमान, अरे ममता दीदी ने उसको वहाँ से भगा दी है, वहाँ से उनकी हालत वो खराब की है कि वहाँ पे उनके खिलाफ तो कई कांड भी है। कैलाश जी को बीजेपी ने महासचिव के नाते पश्चिम बंगाल का कार्यभार सौंपा था। पश्चिम बंगाल में कौन सी जगह के लाए वो? इतने बड़े नेता थे, इतने भारी नेता थे, और जब गए थे तो उन्होंने कैसा वहाँ प्रचार किया था कि बंगाल में तब बीजेपी ही आके रहेगी। वहाँ से उनको बेरंग लौटा दिया गया। यहाँ आए, यहाँ इनके और शिवराज के झगड़े, मुख्यमंत्री के दोनों के झगड़े। शिवराज से नरेंद्र मोदी जी नाराज, जनता भी नाराज। कैलाश विजयवर्गीय आए यहाँ, इनकी राजनीति है कि कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ चुनाव लड़वा दिया 1 नंबर से, इंदौर 1 से। तो क्या लग रहा है, मतलब साइड करने के लिए प्लान? यस, ये उनकी अपनी अंदर की पॉलिटिक्स है। हाँ। शिवराज को भी हटाओ, कैलाश को भी हटाओ। कोई जो चुनाव है छोटा बड़ा नहीं होता है, इसलिए वो आगे हैं, विधानसभा लड़ेंगे अब। ये जो आप कह रहे हैं छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर छोटा बड़ा चुनाव नहीं होता तो शायद कैलाश विजयवर्गीय को जब टिकट दिया ना, तो वो ये नहीं कहता कि मैं हेलीकॉप्टर में चलने वाला आदमी अब क्या गली गली घर घर हाथ जोड़ूंगा। उसके लिए तो चुनाव बहुत छोटा सा मानता है ना वो, तो लड़ लेना आप। हमारे संजय शुक्ला, कोई असर नहीं पड़ेगा इंदौर की जनता पर या वहाँ की जो सीटें? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जिसने सेवा की है, जिसने जनता की सेवा की है अपने क्षेत्र में, जनता उसको कभी नहीं भूलती है। और जहाँ से विजयवर्गीय जी को टिकट दिया है, उनके सामने संजय शुक्ला जो कांग्रेस के विधायक हैं, अभी हैं, और अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो उस क्षेत्र में सेवा की है, उनकी जो लोकप्रियता है, उसको कैलाश विजयवर्गीय टक्कर नहीं दे पाएंगे। नेता जो है कैलाश विजयवर्गीय, वो हार जाएंगे चुनाव? क्यों? बड़े बड़े नेता चुनाव नहीं हारे क्या कहीं? बड़े बड़े नेता अच्छे, इंदिरा जी हारी, राहुल गांधी जी हारे अमेठी से, अटल जी हारे, अच्छे अच्छे नेता चुनाव हारे। तो कोई जरूरी नहीं कि आने वाले 24 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी काशी से हार जाए। कितने वोटों से हारेंगे विजयवर्गीय जी? कम से कम 20 से 25,000 वोटों से हारेंगे। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने ठाना है कि कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर में निपटाना है, बेच दिया निपटाने के लिए इंदौर में। अगर राष्ट्रीय महासचिव सरी के पदाधिकारी एक विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता या ऐसा प्रत्याशी नहीं था जो संजय शुक्ला से चुनाव में लड़ता, फाइट करता? उनको पता था सीट हारेंगे, और अभी भी कैलाश विजयवर्गीय सीट हारेंगे, क्योंकि पूरा परिवार ये कभी एक सीट पे आज तक स्थापित नहीं रहे। पहले इनकी विधानसभा 4 से इन लोगों ने इनका पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर 2 गए, फिर मऊ गए, फिर इनके पुत्र को पिछली बार इनने 3 लड़ाया, अब 1 आ गए। अरे इतने मजबूत और इतने बड़े कद के नेता हो श्रीमान आप, तो 1 सीट को पहले विकास करते, 1 सीट पर पूरा अपना कब्जा जमाते, वहाँ लोगों का मन, जो विश्वास, जो वोट आपको मिला है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करते और वहाँ पूरा काम करते, फिर दूसरी सीट पर जाते, ना कि ऐसे बार बार सीट बदलते फिरते। हिसाब से कैलाश विजयवर्गीय चुनाव हार रहे हैं? 100% हार रहे हैं। धन बल और बाहुबल के आधार पे ये लोग चुनाव लड़ते हैं, कभी विकास की बात इन लोगों ने करी? कैसे मुकाबला करेंगे कैलाश विजयवर्गीय? तो बात करें आपके यहाँ से लड़ रहे हैं, किस तरह की तैयारी है? जी, जिस जनसेवक के सामने कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हैं, उनकी जनता ने सेवा जो है 5 साल निरंतर देख रखी है। एक ऐसा एरोगेंट और घमंड में चूर व्यक्ति कैलाश विजयवर्गीय, जो पहले दिन अपने बयान में कहता है कि मैं तो हेलीकॉप्टर से घूमने वाला नेता हूं और जनता के हाथ नहीं जोड़ूंगा, उसके सामने एक ऐसे जनसेवक का मुकाबला है जिसने 19,000 घरों में दस्तक दी है, पांव छुए, हाथ जोड़े हैं और निरंतर उनके बीच में बना रहा है, और जो अपने वादे उनने 5 साल पहले करे थे
वो सभी वादे उन्होंने पूरे करे हैं। तो जनता पे हमारा पूरा विश्वास है कि वो उस विकास को देखेंगे, उस शालीनता को देखेंगे, उस व्यक्ति की सेवा को देखेंगे, उसके धर्म के प्रति उसके समर्पण को देखेंगे, और तमाम जो चीज़ें संजय शुक्ला जी ने करी हैं उसको देख के जनता एक अच्छा फैसला करेगी और संजय शुक्ला जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय से मुकाबला कोई बहुत बड़ा नहीं है। जब आपको याद होगा कि इंदौर की सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई थी, उसमें उस वक्त में सबसे कम अंतर से कैलाश विजयवर्गीय महू से जीते थे। तो कोई बहुत बड़ा करिश्मा नहीं है। और विजयवर्गीय का आपके हिसाब से कोई असर नहीं पड़ेगा विधानसभा में? असर पड़ रहा है, भय का माहौल है, आतंक का माहौल है, डर का माहौल है, बाहर के गुंडे विधानसभा एक में आ रहे हैं। ये जो असर पड़ेगा ये जनता इसका जवाब वोट से संजय शुक्ला के पक्ष में देगी। का माहौल है जनता के बीच में जो लोग काम करने आ रहे हैं वो पार्टी के वर्कर नहीं है, वो विभिन्न क्षेत्रों से बाहर के एरियो से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोगों को डराना, ऐसे वारंट वाले लोग मंच साझा कर रहे हैं और रैलियों में चल रहे हैं जिनको देख के जनता भयभीत हो जाती है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, इंदौर में अगर चर्चा है तो सबसे ज़्यादा उन्हीं की है, क्योंकि बड़े नेता में आते हैं, शीर्ष जो नेतृत्व है उसमें से आते हैं। उनका क्या असर? मेरे हिसाब से वो बड़े नेता है ही नहीं, क्योंकि आप उनके स्टेटमेंट सुनिए, उनका वर्जन सुनिए, उनका जो तरीका है बात करने का वो सुनिए, तो वो बड़े लोग ऐसे नहीं होते ना, बड़े नेता ऐसे होते हैं। मतलब आप कैलाश विजयवर्गीय को बड़ा नेता मानते ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। हमारे हिसाब से हमारी धर्म, संस्कृति और समस्याओं, जो भी देश की स्थिति है उसमें वो एक नेता है ही नहीं। कह रहे दिग्गज चेहरा है इंदौर में। देखिए, ये मीडिया का बनाया हुआ चेहरा है। दिग्गज तो सब होते हैं, दिग्गज में तो हम भी अपने आप में दिग्गज है। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता दिग्गज है। वो कहाँ से दिग्गज हो गए? इस इंदौर ने उनको दिग्गज बनाया क्या? बनाया ना। तो आज वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? उनके स्टेटमेंट सुनिए, एक मतलब शर्म आती है हमको कि वो हमारे इंदौर का चेहरा है। कह रहे कैलाश विजयवर्गीय का प्रभाव 9 सीटों पे पड़ेगा। भैया 9 सीटों पे पड़ता तो उनको एक सीट पे शामिल नहीं किया जाता। 28 मंत्री और 3 सांसद इसीलिए उतारे गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अंतर कलह को कंट्रोल करने के लिए, और इन 28 लोगों को शिवराज जी ने निपटाने के लिए ही टिकट दिए हैं, जिसकी जानकारी उनको खुद को भी नहीं थी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का क्या होगा कि इतनी लोकतांत्रिक पार्टी बोलते हैं, भारतीय जनता नैतिकता की पार्टी बोलते हैं, लोगों से सलाह करके टिकट लेने की बात करते हैं, और उनके 28 मंत्रियों को टिकट दे दिया और किसी को नहीं मालूम कि आपको चुनाव लड़ना है। मतलब कैलाश विजयवर्गीय समेत जो बड़े नेता हैं इनको साइड करने के लिए चुनाव में उतारा गया आपके साथ? बिल्कुल। मतलब भारतीय जनता पार्टी चाह रही साइड हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है शिवराज जी की, और उनका अंतर कला इतना ही उन 28 सीटों पे जहां पे ये हारे हैं, तो अंतर कला को रोकने के लिए और इनको निपटाने के लिए उन्होंने दोनों काम एक साथ कर लिए। क्योंकि शिवराज जी जो है, अगर जीतते तो है नहीं, जीतने वाले हैं नहीं, और हारेंगे तो हार का ठीकरा 28 लोगों पे फोड़ेंगे कि साहब मैंने तो बहुत मेहनत की थी, 28 सीटें ही नहीं आई। तो 28 सीटें ये माइनस होगी और हमारी प्लस होगी, तो हम तो यूं ही सरकार बना रहे हैं। 200 पार शिवराज जी कह रहे हैं। देखिए, वो तो बोलने के लिए तो अभी शिवराज जी घोषणा वीर है, कैलाश जी घोषणा वीर है। उनको खुद को नहीं मालूम कैलाश जी को वो बोलते क्या हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था कि मैं नशे का कारोबार बंद कर दूंगा, जबकि उनकी विधानसभा 2 नंबर में सबसे ज्यादा पब, ड्रग माफिया और पब संचालन होते हैं, बियर बार संचालन होते हैं, जहां रोज विवाद होता है। इंदौर की धर्म और संस्कृति को बिगाड़ने वाला अगर कोई है तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं।